आता है यूफा साइमेट्री का। नेक्स्ट होगा फैमिली सुपरपेटिसी, फैमिली सुपरपेटिसी। फैमिली इसकी भी क्या है फैमिली भारत की एक अत्यंत लोकप्रिय सब्जी है। पूरे भारत की अत्यंत लोकप्रिय सब्जी है। यह दो प्रकार की होती है। यह दो प्रकार की होती है। ये दो प्रकार की होती है, घिया तोरई और काली तोरई। घिया तोरई और काली तोरई। घिया तोरई और काली तोरई। एक वैरायटी रहती है, देखिए वो मैं सर्च कर लेना फोटो आपको क्या हरी वाली तो थोड़ी होती है, देखिए वो थोड़ी सी पत्ती गोलाई से रहती है, उसके अंदर बीज रहती है, पत्ता रहता है वो सा है, देखो ऐसा रहता है बीज में करते हैं तो उसी प्रजाति होती है खाने के लिए, ठीक है। इसको अपन घिया कहते हैं, नाम सुना हुआ घिया। घिया तो उसको कहते हैं इस दवा को काली तोरई, मतलब लंबी लंबी सी रहती है, ढालदार बनी रहती है। हाँ वही, हाँ है घास कटोरी सी रहती है, हाँ लाइन रहती है लंबी तो उसमें जो आप तोरई की सब्जी अत्यंत हल्की मानी जाती है। तोरई की सब्जी अत्यंत हल्की मानी जाती है, जो कि रोगियों के लिए
तोरई की सब्जी अत्यंत हेल्दी मानी जाती है, जो कि रोगियों के लिए सुपाच्य होती है, जो कि रोगियों के लिए सुपाच्य मतलब आसानी से पाचन हो जाता है। सुपाच्य व्यक्ति आसानी से पाचन होने वाली, आसानी से पाचन होने वाली रोगियों के लिए सुपाच्य होती है। तोरई होती है एवं गृह वाटिकाओं में उगाया जाता है। तोरई एवं गृह वाटिकाओं में उगाया जाता है। गृह वाटिका क्या होता है? किचन गार्डनिंग। तोरई एवं गृह वाटिकाओं में उगाया जाता है। देखा हो कि जो लौकी होती है सूख जाती है, तोरई भी सूख जाती है, तो उसकी जैसे निकल आते हैं उसमें पहले नहाने के काम में यूज लेते हैं, बाकी काम में काम देखा है। तोरई की सब्जी, तोरई की सब्जी, तोरई की सब्जी के फल, तोरई की सब्जी के फल को सुखाने के बाद, तोरई की सब्जी के फलों को सुखाने के बाद, मतलब गाँव हो गया तोरई की सब्जी के फलों को सुखाने के बाद उसे 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 स्पंज की भांति, उसे स्पंज की भांति, स्पंज समझते क्या होता है? उसमें पहले कहते हैं फोन जैसे जो स्पंज की भांति बर्तन साफ करने, जो स्पंज की भांति बर्तन साफ करने व स्नान करते समय शरीर को रगड़ने के काम में लाते हैं। तोरई की सब्जी के फलों को सुखाने के बाद स्पंज की भांति बर्तन साफ करने के बाद स्नान करते समय शरीर को रगड़ने के काम में लाते हैं। नेक्स्ट जो स्टार्ट क्या होगा? व्यास और उत्पत्ति, व्यास और उत्पत्ति। चलो घिया तोरई का जन्म स्थान, घिया घिया देखा ना, घिया घिया तोरई का जन्म स्थान, तोरई की चुनाव से घिया होगा, घिया तोरई का जन्म स्थान संभवतः दक्षिण एशिया एवं अफ्रीका का, संभवतः दक्षिण एशिया एवं अफ्रीका का उष्ण क्षेत्र माना जाता है। उष्ण क्षेत्र माना जाता है। जबकि काली तोरई का मूल स्थान, अनिश्चित है, मतलब पता नहीं है। जबकि काली तोरई का मूल स्थान अनिश्चित है,
निश्चित है। कुछ विद्वानों का मत है, कुछ विद्वानों का मत है कि इसका मूल उत्पत्ति स्थल, कुछ विद्वानों का मत है कि इसका मूल उत्पत्ति स्थल भारत ही है। कुछ विद्वानों का मत है कि इसका मूल उत्पत्ति स्थल भारत ही है। ये इतिहास और यह भारत कौमा सुंदर द्वीप जावा में जंगली रूप में उड़ी पाई जाती है। वह जावा में जंगली रूप में उड़ी पाई जाती है। घिया तोरे की खेती अधिकतर भारत में ही की जाती है। घिया तोरे की खेती ब्राजील, मेक्सिको। घिया तोरे की खेती ब्राजील में हो रही है। घिया तोरे की खेती ब्राजील, मेक्सिको, घाना अफ्रीका में लग रही है, लेकिन अफ्रीका। घिया तोरे की खेती ब्राजील, मेक्सिको, घाना और भारत में विस्तृत रूप से की जाती है। विस्तृत रूप से की जाती है। जबकि काली तोरे की खेती अधिकतर भारत में नहीं की जाती है। जबकि काली तोरे की खेती अधिकतर भारत में नहीं की जाती है। हमारे देश में इसकी खेती मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। हमारे देश में इसकी खेती मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। घिया तोरई को उगाने के लिए उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है।
गर्म आर्द्र परिस्थितियां, गर्म आर्द्र परिस्थितियां, आर्द्र गर्म आर्द्र परिस्थितियां इसके सफल उत्पादन में सहायक मानी गई हैं। गर्म आर्द्र परिस्थितियां इसके सफल उत्पादन में सहायक मानी गई हैं, मानी गई हैं। जबकि काली तोरई के लिए, जबकि काली तोरई के लिए, जबकि काली तोरई के लिए गर्म जलवायु सर्वोत्तम मानी गई है। जबकि काली तोरई के लिए गर्म जलवायु सर्वोत्तम मानी गई है। इसके उत्पादन हेतु न्यूनतम तापमान, इसके उत्पादन हेतु न्यूनतम तापमान तापमान 25 से 30 सेंटीग्रेड माना गया है। यदि तापमान बहुत कम हो जाता है, यदि तापमान बहुत कम हो जाता है, यदि तापमान बहुत कम हो जाता है तो उसके कारण भी लताओं की बढ़वार पर, यदि तापमान बहुत कम हो जाता है तो उसके कारण भी लताओं की बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लताओं की बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है उसको भूमि और उसकी तैयारी। भूमि एवं उसकी तैयारी। दोनों प्रकार की तोरइयों को विभिन्न प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है। दोनों प्रकार की तोरइयों को विभिन्न प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है। परंतु इनकी भरपूर उपज लेने हेतु उचित जल निकास वाली, परंतु इनकी भरपूर उपज लेने हेतु उचित जल निकास वाली, रेतीली दोमट मृदा
रंधित की भरपूर उपज देने हेतु उचित जल निकास वाली रेतीली दोमट मृदा जिसमें जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में हो, जिसमें जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में हो, जिसमें जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में हो, सर्वोत्तम मानी गई है, सर्वोत्तम मानी गई है। खेत की तैयारी, खेत की तैयारी बो रही, खेत की तैयारी तो रही बोने के ढंग पर निर्भर करती है। खेत की तैयारी तो रही बोने के ढंग पर निर्भर करती है। खेत की तैयारी बोने के ढंग पर निर्भर करती है। यदि हालों में बीज की बुआई करनी है, यदि हालों बनाते हैं यदि हालों में बीज की बुआई करनी है, खेत की तैयारी पूरे बोने के ढंग पर निर्भर करती है। यदि हालों में बीज की बुआई करनी है, यदि हालों में बीज की बुआई करनी है तो खेत से घास इत्यादि निकालने, तो खेत से घास इत्यादि निकालने तो खेत से घास इत्यादि निकालने की एक दो जुताई करनी चाहिए। बाद में हालों की भूमि को बाद में हालों की भूमि को बाद में हालों की भूमि को 15 से 20 सेंटीमीटर की बाद में हालों की भूमि को 15 से 20 सेंटीमीटर की गहरी खुदाई करनी चाहिए। गहरी खुदाई कर लेनी चाहिए। गहरी खुदाई कर लेनी चाहिए। यदि बीज की बुआई नालियों में करनी है, यदि बीज की बुआई नालियों में करनी है, नालियों में करनी है तो समस्त खेत की तैयारी एक समान करनी चाहिए। तो समस्त खेत की तैयारी एक समान करनी चाहिए। जिसकी 3 से 4 जुताइयाँ, जिसकी 3 से 4 जुताइयाँ पर्याप्त होती हैं। उन्नत किस्म पहले घी 2 प्रकार की बनाएंगे, घी बनाओ और
से इसकी हेडिंग भी है यहाँ पर, इससे भी दो भाग बना देना में काली गियर थ्योरी और काली थ्योरी, ठीक है। यहाँ पे गियर थ्योरी और काली थ्योरी, यहाँ पे इसके नाम बताएंगे लोकेशन गियर थ्योरी और काली थ्योरी के नाम बताएंगे, ठीक है। गियर थ्योरी के नाम देखो, ग्रेड दूसरा चिकनी, दूसरा चिकनी, नेक्स्ट देखो कल्याण चिकनी, चिकनी, हाँ कल्याणपुर, कल्याणपुर चिकनी, वैरायटी के नाम में आपको बताया ना, ये हमसे चिकनी कल्याणपुर चिकनी है ना। नेक्स्ट देखो राजेंद्र आशीष, ये पूरी के नाम बताया ना, देखो नाम कल्याणपुर चिकनी, फिर देखो राजेंद्र ए, राजेंद्र ए, फिर देखो राजेंद्र आशीष, राजेंद्र आशीष, काली पूरी के नाम देखो, वैरायटी के नाम, दूसरा नस्दार, दूसरा नस्दार, 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 दूसरा नस्दार, दूसरा नस्दार, देखो CO1 CO2 ऐसे लिखिए ना, C कैपिटल C स्मॉल CO1 CO2, CO1 CO2, CO2 होता है कोएलेंट 1 दूसरे को कोएलेंट 2। नेक्स्ट देखो PKM-A, PKM-A, नेक्स्ट देखो पंजाब सदाबहार, पंजाब सदाबहार, पंजाब सदाबहार। नेक्स्ट हेडिंग देखो बुआई, बुआई, तोरई की बुआई का समय, तोरई की बुआई का समय, तोरई की बुआई का समय, तोरई की बुआई का समय इस बात पर निर्भर करता है कि, इस बात पर निर्भर करता है कि उसे मैदानी क्षेत्रों या पर्वतीय क्षेत्रों में उगाया जा रहा है, कि उसे मैदानी क्षेत्रों या पर्वतीय क्षेत्रों में उगाया जा रहा है। तोरई की मैदानी क्षेत्रों में, तोरई की मैदानी क्षेत्रों में, तोरई की मैदानी क्षेत्रों में बुआई, बुआई वर्ष में 2 बार की जाती है। तोरई की मैदानी क्षेत्र में बुआई वर्ष में 2 बार की जाती है। यथा नंबर 1 तकनीक में जायद, ब्रैकेट में ग्रीष्म ऋतु, और 2 नंबर का देखेंगे खरीफ।
तोरई की बुआई अप्रैल से जून तक की जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में बुआई अप्रैल से जून तक की जाती है। अप्रैल से जून तक की जाती है। नेक्स्ट हेडिंग देखो, बीज की मात्रा। बीज की मात्रा, बीज की मात्रा सीड रेट। बीज की मात्रा पूरी की बुआई हेतु, तोरई की बुआई हेतु लगभग, तोरई की बुआई हेतु लगभग 80% अंकुरण क्षमता वाले, तोरई की बुआई हेतु लगभग 80% अंकुरण क्षमता वाले बीजों को जाय की फसल के लिए, बीजों को जाय की फसल के लिए 4 से 5 किलो, 5 किलो, और खरीफ की फसल हेतु, खरीफ की फसल हेतु खरीफ की फसल हेतु 3 से 4.5 किलो, खरीफ की फसल हेतु 3 से 4.5 किलो, हाँ 3 से 4.5, यानी कैसे लिखना, 3 से 4.5, 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बोना चाहिए। प्रति हेक्टेयर की दर से बोना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग देखो, सिंचाई एवं जल विकास। सिंचाई एवं जल विकास। इसमें देखो, तोरई की फसल की सिंचाई, इसमें देखो तोरई की फसल की सिंचाई, तोरई की फसल की सिंचाई, सिंचाई तो जानते हो ना? हाँ, तोरई की फसल की सिंचाई मौसम और भूमि की किस्म पर निर्भर करती है। मौसम और भूमि की किस्म, किस प्रकार की हमारी मृदा है, मिट्टी है, ठीक है, भूमि की किस्म पर निर्भर करती है। खरीफ की फसल में प्रायः सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। खरीफ की फसल में प्रायः सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि खरीफ में क्या रहता है, बारिश पर टाइम रहता है। खरीफ की फसल में प्रायः सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जायद की फसल में शुरू में 10 से 12 दिन में, और जायद की फसल में शुरू में 10-12 दिन में, 10-12 लिखना, शुरू की जायद की फसल में शुरू में 10-12 दिन में अंतर से
और बाद में तापमान बढ़ने पर बाद में तापमान बढ़ने पर 5 से 6 दिन के अंतर पर 5 से 6 दिन के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई करनी चाहिए नीचे वैसे को सिंचाई करनी चाहिए इनका सिंचाई करने जल निकास हो रहा है खरीफ की फसल में नहीं जल निकास कहते हैं लेकिन हमारे खरीफ की फसल में वर्षा ऋतु के समय खेत में वर्षा का फालतू पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। वर्षा का फालतू पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, अन्यथा पौधे मर सकते हैं। अन्यथा पौधे मर सकते हैं। पौधे मर सकते हैं। नेक्स्ट लिखो, फसल को सहारा देना, सिंचाई और आप लोग लिखो फसल को सहारा देना। देखो फसल को सहारा देना, फसल को सहारा देना। तो देखिए फसल को सहारा बेलों को किसी का सपोर्ट सहायता चाहिए, बांस की मदद से। देखो बांस की पट्टियों को रस्सी से बांधकर बांस की पट्टियों को रस्सी से बांधकर छत सी बना देते हैं। बांस की पट्टियों को रस्सी से बांधकर छत सी बना देते हैं, जिसके ऊपर तोरई की बेलों को चढ़ा देते हैं, जिसके ऊपर तोरई की बेलों को चढ़ा देते हैं। स्ट्रक्चर बनाने क्या है, ये जैसे हम यहाँ पे ला रहे हैं, क्या होता है कि क्या चढ़ती है और तोड़ी क्या होती है, इसमें लड़की रहती है। तो वही वैसे कुछ इसके साथ स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसमें बांस की पट्टी को रस्सी से बांधकर छत सी बना देते हैं, जिसके ऊपर तोरई की बेलों को चढ़ा देते हैं। ऐसा करने से तोरई के फल ऊपर हवा में लटके रहते हैं। ऐसा करने से तोरई के फल ऊपर हवा में लटके रहते हैं। ऐसा करने से तोरई के फल ऊपर हवा में लटके रहते हैं और नीचे की गीली मिट्टी और नीचे की
नीचे की टीम टी के संपर्क में ना सड़ने से बच जाते हैं, सड़ने से बच जाते हैं। और जायद वाली फसल को जायद वाली फसल को प्राय खेत में जमीन पर ही, और जायद वाली फसल को प्राय खेत में जमीन पर ही फैले दिया जाता है। खेत में जमीन पर ही फैले दिया जाता है। जमीन पर ही फैले दिया जाता है। नेक्स्ट करेंगे जो खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण क्या बोलेंगे खरपतवार नियंत्रण को? वीड कंट्रोल या मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें देखो आप पौधों की प्रारंभिक बढ़वार में, पौधों की प्रारंभिक यानी कि शुरू की अवस्था में, पौधों की प्रारंभिक बढ़वार में खरपतवारों से काफी हानि होती है। पौधों की प्रारंभिक बढ़वार में खरपतवारों से काफी हानि होती है, हानि होती है। अतः छोटी अवस्था में, छोटी अवस्था में निराई व जुड़ाई करना, निराई जुड़ाई करना नितांत आवश्यक है, आवश्यक है। नीचे लाइन से देखो, जायद वाली फसल में 2 से 3 बार और खरीफ वाली फसल में 3 से 4 बार निराई गुड़ाई करना, और खरीफ वाली फसल में 3 से 4 बार निराई गुड़ाई करना पर्याप्त रहता है। पर्याप्त रहता है। नेक्स्ट कीट नियंत्रण, जो आपको कीट बताए थे, इसे करने तो वही कीट आपको क्या है इसी में अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, देख लो, लेकिन नाम लिख लो। इस तरह करने लिखा है, तोरी की फसल पर मुख्य रूप में लाल होगी, मुख्य रूप में लाल होगी। हमें पाया था कीट का लाल होगी, फल मक्खी और चेपा जैसे कीटों का प्रकोप होता है, इसको जो लॉक में लिखवाया है लाल क्या कहाँ बैठने मिलती है, तो उसमें आप पूरा लिखेंगे, समझने
वो जो लॉगिंग मिलेगी किसी भी इसमें आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो रोग नियंत्रण, रोग नियंत्रण इसी प्रकार से रोग मिलेगी, रोग नियंत्रण यानी कि डिसीज मैनेजमेंट, रोग नियंत्रण इसमें लिखो तोरी की फसल पर, तोरी की फसल पर, तोरी की फसल पर मुख्य रूप से, तोरी की फसल पर मुख्य रूप से चूनी फफूंदी, चूनी फफूंदी, चूनी फफूंदी चूनी फफूंदी, चूनी फफूंदी और मुझे नामक रोग लगते हैं, मुझे मुझे नामक रोग लगते हैं, नेक्स्ट है फलों की तुड़ाई, फलों की तुड़ाई इसमें लिखो आप फलों की पूरी वृद्धि हो जाने की, फलों की पूरी वृद्धि हो जाने की, फलों की पूरी वृद्धि हो जाने की उपरांत, उपरांत, उपरांत कोमल अवस्था में भी तोड़ देने चाहिए, तो ये क्या करते हैं मुलायम तोड़ी तोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर खाने में अच्छी बनती है, बड़ी हो जाती है दूध डाली जाती है बेकार नहीं बनती है। फलों की पूरी वृद्धि हो जाने के उपरांत कोमल अवस्था में ही तोड़ देना चाहिए, क्योंकि क्योंकि कठोर फलों के गूदे में, क्योंकि कठोर फलों के गूदों में रेशा उत्पन्न हो जाता है, रेशा उत्पन्न हो जाता है, कठोर जातियाँ आने से बड़ी बढ़ जाती है, बड़ी हो जाती है, रेशेदार रेशा होने लगता है, जिससे मार्केट का हमको अच्छा कीमत नहीं मिलती, रेशा उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ऐसे फलों का बाजार भाव, जिसके कारण ऐसे फलों का बाजार भाव कम मिलता है, कम मिलता है। नेक्स्ट हेडिंग देखो उपज, उपज इसमें लिखते हैं हम ग्रीष्मकालीन और वर्षाकालीन फसल से, ग्रीष्मकालीन और वर्षाकालीन फसल से क्रमशः ग्रीष्मकालीन मतलब क्या होता है, ग्रीष्मकालीन हाँ गर्मी का समय, ग्रीष्म मतलब गर्मी और कालीन मतलब समय काल, वर्षा मतलब वर्षा ऋतु और कालीन का समय, ग्रीष्म वर्षाकालीन मतलब खरीफ का समय होता है, ग्रीष्मकालीन और वर्षाकालीन फसल से क्रमशः 100 से 125 क्विंटल, ग्रीष्मकालीन और वर्षाकालीन फसल से क्रमशः 100 से 125 क्विंटल व
125 से 150 मीटर ग्रीष्मकालीन और वर्षाकालीन फसलों की क्रमशः 100 से 125 मीटर व 125 से 150 मीटर प्रति हेक्टेयर हरी व कोमल तोरई की फल प्रति हेक्टेयर हरी व कोमल तोरई के फल प्राप्त हो जाते हैं। तोरई के फल प्राप्त हो जाते हैं और बीज की उपज लगभग 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाती है। हमारे समझ में ये था आपका पूरा तोरई और काली तोरई की वैज्ञानिक समझ में आ गया। नहीं